आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में नवरात्रि व्रत के 9वें व अंतिम दिन माँ भगवती के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से माँ भगवती की कृपा से घर में अष्ट सिद्धि व नव निधियों का वास होता है, ग्रहों की चाल अनुकूल होती है व जीवन में मंगल ही मंगल होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधु, नवरात्रि व्रत के आखिरी दिन अर्थात 9वें नवरात्रे माँ भगवती के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ के इस स्वरूप की पूजा अष्ट सिद्धि और नव निधियों को देने वाली है। देवी भागवत की कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थी। इन सिद्धियों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इष्टव और वशितव शामिल है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही मानव जीवन में ये सिद्धियां प्रवेश करती हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप मिला था, जिसमें भगवान शिव का आधा शरीर शिव का और आधा देवी माँ का है। माँ सिद्धिदात्री का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हिमालय का नंदा पर्वत है। माँ कमल पर विराजमान है, इनकी सवारी सिंह है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं से सुशोभित है, जिनमें बाईं ओर की भुजा में कमल का पुष्प है और दूसरी भुजा में शंख है। वहीं दाहिनी ओर की एक भुजा में गदा तथा दूसरी भुजा में चक्र विराजमान है। माँ के चेहरे की लालिमा देखते ही बनती है। ये हमेशा मंद मंद मुस्कुराती दिखाई देती हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा में साधक का मन निर्वाण चक्र में स्थित होता है। माँ को कमल का पुष्प अति प्रिय है। जो भक्त माँ को पूजा में कमल पुष्प अर्पित करता है, उस पर देवी की असीम कृपा बनी रहती है और चंचला होती लक्ष्मी भी उसके घर स्थिर रूप में निवास करती है। माँ की पूजा करने वाले को इस दिन विशेष रूप से लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ सिद्धिदात्री हमारी कुंडली में स्थित केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इसलिए माँ के इस स्वरूप की पूजा केतु ग्रह के बुरे प्रभावों से हमारी रक्षा करती है। माँ के इस स्वरूप की पूजा घर में अष्ट सिद्धि व नव निधियों को देने वाली है। इसलिए प्रत्येक साधक को चाहिए कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे और उनकी आराधना की ओर अग्रसर रहे। इनकी कृपा से मनुष्य संसार के सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होकर सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार जप तप व्रत पूजा अर्चना कर माँ की कृपा का पात्र बन सकता है। दुर्गा सप्तशती में सिद्धिदात्री देवी को सदानंद, परानंद और सर्व मंगलों की आराध्य देवी कहा गया है। इस प्रकार बंधुओं, नवरात्रि व्रत के 9वें दिन माँ जगदम्बा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर कथा का श्रवण करें। तिल और गुड़ का नैवेद्य अर्पित कर माँ का आशीर्वाद पाएं।
माँ सिद्धिदात्री की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।